इनोवेशन इंस्पायर्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्यों को बनाना। आइए आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के नियमों के बारे में जानते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य होने पर। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक, क्या शब्द से शुरू होने वाले दो। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में आने वाले। अतः सर्वप्रथम क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में जानते हैं। क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता से पहले डिड का प्रयोग करना होता है। डिड के बाद सब्जेक्ट कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। वाक्य बनाने का नियम। दोनों प्रकार के कर्ता होने पर। डिड प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, जैसे डिड ही, डिड शी, डिड नेम, डिड सिंगुलर नाउन, डिड आई, डिड वी, डिड यू, डिड दे, डिड प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल्स। एक, क्या सीता ने एक गीत गाया। डिड सीता सिंग अ सॉन्ग। दो, क्या आपने एक पुस्तक खरीदी। डिड यू बाई अ बुक। तीन, क्या राज ने झूठ बोला। डिड राज टेल अ लाई। चार, क्या राजू ने सीटी बजाई। डिड राजू ब्लो अ विसल। पांच, क्या तुम वहां समय पर पहुंचे। डिड यू रीच देयर इन टाइम। नियम। ऐसे वाक्यों में दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए सहायक क्रिया डिड का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब हम प्रश्नसूचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के मध्य में आने वाले वाक्यों के बारे में जानते हैं। प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के मध्य में आने वाले। नोट। प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी से ऐसे वाक्यों को डॉट शुरू किया जाता है। नियम। ऐसे वाक्यों में दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी तथा उसके बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड डिड ही, क्वेश्चन वर्ड डिड शी, क्वेश्चन वर्ड डिड नेम, क्वेश्चन वर्ड डिड सिंगुलर नाउन, क्वेश्चन वर्ड डिड आई, क्वेश्चन वर्ड डिड वी, क्वेश्चन वर्ड डिड यू, क्वेश्चन वर्ड डिड दे, क्वेश्चन वर्ड डिड प्लूरल नाउन। नोट। यहां ये याद रखना अति आवश्यक है कि इस टेंस के केवल नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में ही मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का किया जाता है, जबकि सकारात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनाने का नियम। दोनों प्रकार के कर्ता होने पर प्रश्नसूचक शब्द प्लस डिड प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। एग्जाम्पल। एक, वह पत्र क्यों लिखता था। वाई डिड ही राइट अ लेटर। दो, मैं पत्र कब लिखता था। वन डिड आई राइटर अ लेटर। आइए कुछ अन्य एग्जाम्पल्स से समझते हैं। शिकारी ने हिरन को क्यों मारा। वाई डिड द हंटर किल अ डियर। उसने पत्र कब पढ़ा। वन डिड ही रीड अ लेटर। मैं कल कहाँ गया। वेयर डिड आई गो टू यस्टरडे। हम स्कूल कैसे जाते थे। हाउ डिड वी गो टू स्कूल। तुमने दरवाजा कब खोला। वन डिड यू ओपन द डोर। उन्होंने क्या याद किया।
वॉट डिड दे लर्न? आपने देखा शुरुआत के दो वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्दों के बाद डिड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनमें जो कर्ता प्रयोग हुआ है वह एकवचन है। किंतु अंतिम चार वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्दों के बाद डिड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनमें जो कर्ता प्रयोग हुआ है वह बहुवचन है। इससे हमने सीखा कि ऐसे वाक्यों में एकवचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड का ही प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के बारे में। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिन्हें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए कर्ता के बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। शेष नियम प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह ही होते हैं। एग्जाम्पल्स: क्या वह घर नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू हाउस? क्या वह गीत नहीं गाती थी? डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग? वह घर पर क्यों नहीं रहता था? वाई डिड ही नॉट लाइव एट होम? तुमने क्यों पाठ याद नहीं किया? वाई डिड यू नॉट लर्न लिसन? हम कहाँ नहीं गए? वेयर डिड वी नॉट गो टू? वे कार्य कब नहीं करते थे? व्हेन डिड दे नॉट वर्क? आज हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किंतु नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डिड तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना अगले वीडियो में सीखेंगे।